Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS Official. Students, we have started our chapter number 1, Introduction to Biology. Today we will study about the Muslim scientists which have contributed in biology. जिन्होंने बायोलॉजी में अपनी कंट्रीब्यूशंस दी और हमें इंफॉर्मेशन दी कि ये चीज़ इस तरह से एवोल्यूशन है इसकी, ये इस तरह से प्रोसीड करती है, इस तरह से मूवमेंट करती है, वो सारा हमें किसने बताया? मुस्लिम साइंटिस्ट ने बताया। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि नॉन मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने बायोलॉजी पर काम दिया और अपनी कंट्रीब्यूशंस दी। उनमें से जो आज हमसे मेन जो थे वो मुस्लिम साइंटिस्ट आपकी बुक पर लिखे हुए हैं, उसमें हम सबसे पहले जो आज पढ़ेंगे वो है जाबिर बिन हयान। उनका टाइम लिखा हुआ है 721 to 815 AD। ही वॉज बॉर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक। यानी कि वो पैदा तो ईरान में लेकिन उन्होंने अपना मेडिसिन जो सर्जरी का प्रोफेशन था वो कहाँ पर किया? इराक में। ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। इसके अलावा उन्होंने केमिस्ट्री पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए। एंड ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी चूँकि बायो के रिलेटेड थे। उसमें कौन कौन आ सकते हैं? प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे। उनकी हिज फेमस बुक्स आर अल नबातात एंड अल हैवान। अल नबातात किसके बारे में होगी? नबातात हम किनको कहते हैं? पौधों को। और अल हैवान यानी जानवरों को। नेक्स्ट वन इज अब्दुल मलिक अस्माई 742-828 AD। He is considered the first Muslim scientist who studied animals in detail. ये ऐसे थे जाबिर बिन हयान का हमने पढ़ा कि उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में कंट्रीब्यूशंस दी, लेकिन जो अब्दुल मलिक अस्माई थे उन्होंने मेनली जो था वो एनिमल्स पर काम किया था। और उनकी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि एक सिंगल एनिमल के ऊपर इंडिविजुअली इन्होंने हर एक एनिमल के ऊपर बुक्स लिखी हैं। He is considered the first Muslim scientist who studied animals in detail. His famous writings यानी उनके जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? अल अबिल कैमल, अल खेल हॉर्स, अल वाहूश एनिमल एंड खलकल इंसान यानी ह्यूमंस के बारे में। बू अली सीना 982-1037। He is honored as the founder of medicine and called as Avicenna in the West। यानी कि ये क्या थे? मेडिसिन के फाउंडर माने जाते थे और ये एविसिना इन द वेस्ट भी कहलाए जाते थे। ही वॉज अ फिजिशियन, फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमर एंड पोट। वन ऑफ हिज बुक्स अल कानून फी अल तिब इज नाउन एज अ कैनन ऑफ मेडिसिन इन वेस्ट। यानी इनकी जो मेडिसिन के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि इनकी जो बुक थी उसको क्या कहा जाता था कि ये मेडिसिन का कानून इस बुक में लिखा हुआ है, वो भी वेस्ट में माना जाता था। स्टूडेंट्स, ये तीनों ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकते हैं। जो मोस्टली आती है वो बू अली सीना की ही कंट्रीब्यूशन होती है। That was our today's topic. Inshallah, in our next video, we will start the level of organization, which we will study in very detail. I hope so कि आपको मुस्लिम साइंटिस्ट की डिटेल समझ आ गई होगी। Inshallah, we'll meet in our next video.